प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ सूत्र दिए थे। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए x और y दो व्यक्ति हैं। x जो है a से b की तरफ s1 की स्पीड से चला और ठीक उसी समय व्यक्ति y जो है वो b से s2 स्पीड से a की तरफ चला। ठीक है, a जो है वो s1 स्पीड से b की तरफ चला और y जो है वो b से a की तरफ चला s2 स्पीड से। दोनों आकर के किसी समय c बिंदु पर आकर के मिलते हैं। सपोज करिए t समय पर a भी आकर के c पे पहुंचा और t समय में a भी आकर यहाँ पहुंचा t। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर अपनी अपनी यात्रा ये लोग शुरू करते हैं। C से जो A है वो फिर अपने गंतव्य स्थान B पर। सपोज करिए वो T1 समय में, यानी C से B तक वो T1 समय में पहुँचा और B जो है वो C से A की तरफ जब गया, ठीक है, तो कितने समय में पहुँचा वो? T2 समय में। सॉरी, ये जो है ये T2 समय है। T2 समय में ये जो y है, ये y जो है यहाँ से C से 1 की दूरी जो है वो T2 समय में तय करता है। तो हमने बच्चों 3 फार्मूले दिए थे। ठीक है, पहला फार्मूला हमने दिया था कि सपोज करिए कि ये दोनों t समय में पहुँचते हैं यहाँ पर। तो पहला फार्मूला हमने दिया था कि ये t जो होगा ये बराबर होगा √T1 इंटू T2। ठीक है, यानी T1 क्या है? T1 जो है C से B तक की दूरी तय की गई। C से B तक की दूरी जो T1 समय में ये A जो है वो S1 की स्पीड से करता है और T2 जो है वो C से A तक की दूरी S2 स्पीड से T2 समय में करता है। तो T इक्वल टू, तो ये T क्या है? T जो है T समय बाद दोनों C बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो फार्मूला ये दिया था। दूसरा फार्मूला ये दिया था हमने कि आपका S2/S1 जो है, यानी कि स्पीड का अंतर क्या होगा? S1/S2 समझ लीजिए, S1/S2 जो है ये हो जाएगा √ क्योंकि देखो स्पीड है, स्पीड जो है वो समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर S1/S2 है तो यहाँ पर जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा समय T2/T1। एक तो फार्मूला ये दिया था। और तीसरा फार्मूला हमारा था क्या? तीसरा फार्मूला ये था कि डिस्टेंस यानी AB जो है, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये S1 इंटू T। देखो, हाँ, AB जो हो जाएगा AB इज इक्वल टू S1 इंटू T, S1 इंटू T प्लस, देखो S1 इंटू T यानी कि ये हुआ और ये हो जाएगा प्लस, और ये दूरी क्या हो जाएगी? S2 इंटू T। तो ये हो जाएगा, आप T कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2। ठीक है, और इस तरह से भी हो सकता है बच्चों। देखो AB जो है, AB बराबर क्या हो जाएगा? AC प्लस CB। तो देखो AC क्या हो जाएगा? AC अगर हम इससे देखें तो S2 इंटू T2, यानी ये S2 इंटू T2 प्लस, और ये दूरी क्या हो जाएगी? CB इक्वल टू S1 इंटू T1। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला ये निकला। ठीक है, दिस वन। तो आज हम इन फार्मूलों को आज हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो पहले बच्चों
ध्यान दो, ये BC हमारा क्या है, BC इज इक्वल टू S2 इंटू टी, यानी S2 इंटू टी। ठीक है, और यही बराबर है S1 इंटू टी के। देखो यही बराबर हमारा S1 इंटू T1 के बराबर है। ठीक है, और AC क्या है, देखो AC क्या है, AC हमारा है S2 इंटू T2 इज इक्वल टू S1 इंटू टी। AC जो है, AC क्या है, S2 इंटू T2 और इधर से S1 इंटू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप जो है, ये इक्वेशन मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से इस तरह से कर दीजिए, S2 अपान S2 इंटू टी अपान S1 इंटू T1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही बराबर हो जाएगा किसके, S2 इंटू T2 अपान S1 इंटू टी। ठीक है, ये भी बराबर 1 के हो गया, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से देखो S2 कट गया और S1 कट गया, तो क्या हो गया, देखो तिरछा गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, T² इज इक्वल टू T1 इंटू T2। इसका मतलब T क्या हो गया, T हो गया अंडर रूट T1 इंटू T2। देखो ये फार्मूला हमारा जो पहला फार्मूला यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा फार्मूला हम कैसे करेंगे, वो भी यहीं से निकल आएगा। देखो तो देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से आप ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखो S2 इंटू टी इज इक्वल टू S1 इंटू T1। ठीक है, तो यहाँ से देखो S2 अपान S1 क्या हो जाएगा, S2 अपान S1 इज इक्वल टू T1 अपान T। अब देखो T1 यही हो जाएगा, और हम T निकाल चुके हैं। T क्या है, अंडर रूट T1 इंटू T2। अब देखो अंडर रूट T1 कट जाएगा तो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट T1 अपान T2। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा S2 अपान S1 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपान T2, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि S1 अपान S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपान T1। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हमारा आ गया। अच्छा, डिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर है। डिस्टेंस तो देखो AB क्या है, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू S2 इंटू T2 इंटू S1 इंटू T1। ठीक है, तो ये फार्मूले जो 3 हमने बताए थे पिछले वीडियो में, ये इनके प्रूफ हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम रिलेटिव स्पीड पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ इज 70 किलोमीटर। देखो यहाँ पुलिस है A बिंदु पर, और यहाँ C पर क्या है, थीफ है। ठीक है, पुलिस जो है वो चोर की पीछा करती है। पुलिस चेजेज thief with the speed of 50 km per hour and thief run away with the speed of 40 km per hour at the same time. Then find the time when police caught the thief and distance covered by police and distance covered by thief. देखो बच्चों, यहाँ पर एक पुलिस है A पर, वो और एक चोर है यहाँ पर C पर। ठीक है, दोनों एक ही समय भागते हैं, एक ही डायरेक्शन में। पुलिस की स्पीड है 50 किलोमीटर
और थीफ की है 40 किलोमीटर, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं तो पकड़ा जाएगा वो। तो ये पूछा ये जा रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर, यानी पुलिस जो है 70 किलोमीटर पीछे से उसकी पुलिस थीफ की, चोर की जो पीछा करती है। तो कितने समय में, पहला क्वेश्चन है कितने समय में वो पकड़ेगा। तो देखो ये रिलेटिव स्पीड का है, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा है 170 किलोमीटर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगी, 50 माइनस 40, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये सॉरी टाइम होगा बच्चा, टाइम होगा, ये डिस्टेंस नहीं, ये टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपान टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस 70 है और रिलेटिव स्पीड 50 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा ये 10, यानी कि 7 घंटे में ये चोर यहाँ पकड़ा जाएगा बी पर, ठीक है। अभी पूछा जा रहा है कि फर्स्ट तो आपका मिल गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस। तो देखो पुलिस 7 घंटे में पकड़ा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस 7 घंटे में, तो 7 घंटे में कितने स्पीड से दौड़ा ये, 50 किलोमीटर से, क्या हो जाएगा 350 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ ये 40, ये भी तो 7 घंटे में पकड़ा गया ना, तो 7 × 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 280, ठीक बच्चों। तो देखो जहाँ एक ही दिशा में गति होती है, तो वहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारी माइनस हो जाती है, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ट्रेन ए डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे एट 9 AM with the speed of 25 km per hour, and another train departs from Delhi at 2 PM with the speed of 35 km per hour. At what time they meet each other and find the distance between them, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से एक ट्रेन ए है जो 9 बजे यहाँ से दिल्ली से छूटती है बॉम्बे के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरी ट्रेन 2 PM पे छूटती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रेन है हमारी, जो पहली वाली ट्रेन ए है, वो 2 बजे कहाँ पहुँची होगी, ठीक है, 2 PM कहाँ तक पहुँची होगी। तो देखो 9 AM से 2 PM तक कितना समय हो गया, 9 3 12 2 5 घंटे। तो 5 घंटे में ए ट्रेन जो है, ट्रेन ए 5 आवर्स में किस स्पीड से, 25 की स्पीड से कहाँ पहुँचेगी, 125 किलोमीटर। तो मान लो यहाँ पर सी पे पहुँची, यानी ए जो ट्रेन है ये आपके 2 PM पे यहाँ पहुँची, कितनी दूरी तय की, 125 किलोमीटर। जब ट्रेन ए सी पर एट 2 PM आ गई 125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, उस समय दिल्ली से दूसरी ट्रेन छूटती है 2 PM पे विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब बच्चों देखो वही क्वेश्चन हो गया आपके चोर और सिपाही वाला। ये जो दूसरी ट्रेन बी है ना, जो 2 PM पे छूटती है, ये हो गई सिपाही, जिसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। और ये जो आपकी पहली वाली ट्रेन 9 बजे जो छूटी थी, जो इस समय 2 PM पे सी पे पहुंची है 125 किलोमीटर दूरी तय करके, ये हो गया चोर, ठीक है। तो ये जो है आप 25 किलोमीटर से आगे बढ़ेगी, और ये जो है 35 किलोमीटर के आगे से, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं जा कर के पहली वाली ट्रेन को ये पकड़ेगी। तो देखो अब
क्या हो गया, वही रिलेटिव स्पीड वाली आ गई बात। तो कितने समय में पकड़ेगी, देखो टी निकालो, टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है 125 किलोमीटर, और हमारा स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड 35 माइनस 25 10, यानी कि 12.5 आवर्स। 12.5 आवर्स में ये ट्रेन जो है, ये पहली वाली ट्रेन दूसरे वाली को पकड़ लेगी। ठीक है, अब 12.5 आवर्स का मतलब हो गया कि 2 PM से, फ्राम 2 PM में इसमें आप 12.5 आवर्स जोड़ दीजिए। 12.5 आवर्स मतलब ये 12 घंटे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 यानी कि 2 आपका हो जाएगा ये 2:30 AM। ठीक है, 2:30 AM पर ये ट्रेन पकड़ेगी। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा जो है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस देखो हमको मालूम है कि इफ़ टाइम इज कांस्टेंट, तो क्या है, जो डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि आप यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ b अपॉन डिस्टेंस ऑफ a, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ b अपॉन स्पीड ऑफ a। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ b कितना है 35, और स्पीड ऑफ a कितना है 25। रेशियो क्या हो गया, 5 7 35 और 5 25। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 7 और 5। ठीक है, तो 7 और 5 का रेशियो हो गया दोनों को डिस्टेंस में। तो अब आप देखिए डिफरेंस कितना हुआ, देखो डिफरेंस आपका 7 - 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही 2 किसके बराबर है, 2 यूनिट जो है, यही 2 यूनिट किसके बराबर है 125 के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इस तरह से 2 यूनिट इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि 7 डिस्टेंस ऑफ बी माने पूरी दूरी। तो यहाँ से जो दूसरी वाली ट्रेन है वो, चूँकि अब हम यहाँ से दे रहे हैं ना, यहाँ से आपका, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा 125/2 × 7। इसको आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आ जाएगा ये 437.5 किलोमीटर। ये इतनी दूरी पर वो पहली वाली ट्रेन दूसरे वाली ट्रेन को पकड़ेगी। देखो फिर से समझ लो बच्चों, देखो ऐसा है, एक ट्रेन 9 बजे यहाँ से छूटी और दूसरी ट्रेन 2 बजे छूटी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये 2 बजे ये वाली ट्रेन कहाँ पहुँची होगी। ठीक है, तो 2 बजे माने 5 घंटा हुआ, तो जो पहली वाली ट्रेन जो 9 बजे छूटी थी वो 125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, यानी कि सी पर पहुँची होगी। उसी समय यहाँ से डी से ट्रेन छूटी 35 किलोमीटर से। तो देखो ये जो डिस्टेंस हुआ हमारा, ये रिलेटिव ये डिस्टेंस हो गया, और स्पीड जो हो गई वो रिलेटिव स्पीड हो गई। तो कितना समय में पकड़ेगा वो, कितने समय में पहली वाली ट्रेन को दूसरी पकड़ेगी, तो टाइम अपन डिस्टेंस अपन आपका रिलेटिव स्पीड 12.5 घंटे बाद, यानी 12.5 घंटे के बाद मतलब ये हुआ कि ये अगर 2 PM पर यहाँ से चली तो 2 PM से यानी 2:30 AM पर वो आपके पकड़ लेगी। ठीक है, अच्छा अब कितनी दूरी पे पकड़ेगी वो, तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वही हमारे स्पीड का रेशियो हो जाएगा अगर टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, चूँकि अब तो वही देखा जा रहा है ना कि सी से ये चली हो
और वो भी चली, तो डिस्टेंस का जो रेशियो वही हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो 35/25, 7/5, तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों के आपके डिस्टेंस में, 7/5 2 का, तो 2 यूनिट बराबर 125 के, तो 7 यूनिट। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन्स डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन इन अपोजिट डायरेक्शंस एट स्पीड ऑफ 120 km/h, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 15 मिनट्स। देखो, 2 ट्रेन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, कितने, 120 km/h से। ठीक है, तो 15 मिनट में दोनों के बीच की दूरी। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर चूंकि रिलेटिव स्पीड लेनी है हमको, और दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, जुड़ जाएगी, 120 + 120 इनटू टाइम। 15 मिनट का, 15 मिनट मतलब 15, इसको घंटा बना लीजिए, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 240/4, दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ईच अदर इन 7 सेकेंड। इफ लेंथ ऑफ वन ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर, then what will be the length of the another train if they are running at a speed of 50 km/h and 58 km/h। देखो बच्चों, 2 ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कितने में, 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड में। देखो इस तरह से, देखो एक ट्रेन आपकी ये है, एक ट्रेन आपकी ये है जिसकी लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, ये इधर जा रही है। एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई हमको नहीं मालूम है, जिसकी लंबाई हमको पता करनी, मान लीजिए L है। तो ये दोनों क्रॉस कब करेंगी, जबकि देखिए ये पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला इस L का, ये इधर जा रही ट्रेन ना, ये वाला पोर्शन जब इस वाले ट्रेन के इसको क्रॉस करेगी, यानी कि टोटल दूरी कितनी तय करेगी, 150 + L। तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड का हो जाएगा 150 + L। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गया। इसको कितने समय में पार कर रही है वो, 7 सेकेंड में। ठीक है, तो अब देखो, हाँ तो बच्चों देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, यही होगा। अब देखो रिलेटिव स्पीड हमारी जो है 150 + L इज इक्वल टू, स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 50, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 50 + 58। ठीक है, इनटू टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 7 सेकेंड, यानी इसको मिनट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/60। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 7। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू, अब इसको आप देखो ये किस में है, ये आपका देखो 150, तो ये मीटर में है। ठीक है, तो हमको लंबाई मीटर में निकालनी है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर दें, क्योंकि ये तो किलोमीटर में है, तो इसको क्या करेंगे, इंटू 5/18 कर देंगे, इंटू 5/18, ये मीटर में चेंज हो गया, इंटू समय आपका 7 कर दीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए 108 × 5 × 7/18,
18, इसको काट दीजिए, 9 दूना 18 और 9 करने 9, 9 दूना 18, 2 करने 2 छक 12, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 30 100 210। तो यल क्या हो जाएगा, यल इज इक्वल टू 210 माइनस 150, 210 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। उसकी लंबाई जो थी वो 60 मीटर थी बच्चों, ठीक है बच्चों। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मंकी क्लाइंबिंग ऑन ए पोल covers 4 meter up in first minute but slides 1 meter down in the next minute. Again the monkey climbs 4 meters in third minute and slides 1 meter down in the fourth minute. If the sequence is continued, then what time the monkey reached to the top of a pole when the length of the pole is 61 meter. देखो बच्चों, एक पोल है 61 मीटर, एक बंदर जो है वो चढ़ता है 1 मिनट में 4 मीटर तो चढ़ता है पहले मिनट में, इसके बाद लेकिन अगले मिनट में क्या है वो 3 मीटर खिसक आता है, ठीक है। फिर वहाँ से फिर वो 4 मीटर चढ़ता है और फिर अगले मिनट में वो 3 मीटर खिसक आता है। तो कहने का मतलब कि 2 मिनट में क्या हो जाएगा, मंकी क्लाइम्स, देखो यहाँ से देखो बच्चों, मंकी climbs 4 minus 1 is equal to 3 meter in 3 meter in every 2 minute, in every 2 minute, ठीक है। 4 मीटर चढ़ा लेकिन अगले मिनट में फिर 1 मीटर आगे नीचे, तो 2 मिनट में उसका जो 2 मिनट में जो टोटल डिस्टेंस वो कवर किया 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बच्चों, कि देखो जब लास्ट में आपका ये 4 मीटर जब रह जाएगा उसका, जब 4 मीटर उसको चढ़ने का रह जाएगा, तो यहाँ से जब वो जिस मिनट में वो क्लाइम करेगा, कूदेगा ये, तो फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर वो नीचे नहीं खसकेगा। इसका मतलब यह है कि जो लास्ट आपका उसका जो क्लाइंब होगी, लास्ट जंप जो होगा वो 4 मीटर का होगा, ठीक है, उसमें वो नीचे नहीं खिसकेगा। तो इसमें से देखो, यानी 61 में से तो हम ये 4 घटा दें पहले, बचा 57 मीटर। 57 मीटर की यात्रा जो है वो 3 मीटर प्रति 2 मिनट के हिसाब से वो तय कर रही है, ठीक है। तो देखो 57 को अगर हम 3 से भाग दें, क्या आ जाएगा, 19, 57, ठीक है। यानी कि 19 मतलब 19 बार वो करेगा, तो 19 मतलब 2 मिनट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 19 इंटू 2 मिनट में 3 मीटर, तो 19 दूना 38 जो है 38 मिनट में वो कितना चल जाएगा, 57, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट मिनट जो उसका है वो जिसमें वो 4 चढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 38 + 1 दैट इज इक्वल टू 39। तो 39 मिनट में वो पहुंच जाएगा वहाँ। फिर से समझ लो बच्चों, देखो 61 पूरे पोल की ऊंचाई है, तो जो लास्ट उसका जो जंप होगा वो 4 मीटर का, वो उसके बाद वो खसकेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से 61 में से 4 हमने घटा दिया, 1 मिनट में जो लास्ट मिनट है जिसको हमने जोड़ा, ये वो लास्ट मिनट में वो 4 कवर कर लेगा, ठीक है। तो बाकी जो 57 मीटर है वो चूँकि देखो 3 मीटर में या 2 मिनट में 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से 19 × 2, तो 38 मिनट लगेगा उसको 57 मीटर चढ़ने में। तो 38 मिनट में तो यहाँ तक पहुँच गया वो, और फिर अगले मिनट में वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो टोटल उसको लगेगा 39 मिनट, ठीक है बच्चों।